हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे उप सहसंयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नामांकन की। तो आईयूपीएसी नामकरण जो उप सहसंयोजक यौगिकों का है, इसको हम दो अलग अलग भाग में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उनके केमिकल फॉर्मूला का यूज करते हुए उनका आईयूपीएसी नाम देना। और सेकंड पोर्शन जो इसमें है वो आएगा आपका आईयूपीएसी नेम। अगर आपको दे रखा है तो उससे केमिकल फॉर्मूला लिखना। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो आएगा, अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का है, उसमें एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं मोनोसेंट्रिक, या हम बात करें कि जिसमें सिर्फ एक ही तरह का एक ही मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन। और दूसरे तरीके के ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, वो आते हैं आपके जिसमें एक से ज़्यादा सेंट्रल मेटल आयंस हैं। तो सबसे पहले हम इसके कुछ नियम हैं उनको देख लेते हैं कि कैसे हम नोमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहला जो नियम आएगा वो आपका आएगा, साधारण लवणों के समान ही उप सहसंयोजक यौगिकों के नाम में भी सर्वप्रथम धनायन और उसके बाद में ऋणायन का नाम लिखा जाता है। अब कोई भी कंपाउंड होगा उसमें पहले धनायन का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद में ऋणायन का नाम लिखा जाएगा। तो धनायन और ऋणायन का नाम लिखते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि धनायन और ऋणायन के संख्याओं का, कि वो कितने संख्या में उपस्थित हैं, ये हम ना लिखें, उसका उल्लेख हम नहीं करते। जैसे अब ये आपका है K4FeCN6। अब इसमें हम बात करें तो K4 यहाँ पे किसका काम कर रहा है, धनायन का, K प्लस 4 K प्लस। तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे, ना कि हम टेट्रा पोटेशियम। अब इसमें ऋणायन कौन सा है, ऋणायन है आपका FeCN6। अब FeCN6 के ऊपर 4 माइनस चार्ज है, तो अब ये एक ऋणायन है। इसी तरीके से CONH3 6Cl3। तो अब ये जब वाटर में डिजोल्व होगा तो ये तो कैटायन देगा, कौन सा, CONH3 6, ये तो आपको कैटायन मिलेगा और उसके बाद में 3 Cl माइनस आइंस मिलेंगे। तो अब इसमें जैसे 3 क्लोराइड आइंस मिलेंगे हमें, या 3 क्लोराइड आइंस हैं, तो हम ये ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे या ट्राई क्लोरीन नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, क्लोरीन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक से अधिक तरीके के लिगेंड्स अगर किसी कंपाउंड में उपस्थित हैं तो हम उनको इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं ABCD, तो जो पहले आएगा उसके हिसाब से हम उसका नामांकन करेंगे। जो पहले आएगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसका नाम हम बाद में लिखेंगे। और उसके बाद धातु का नाम तथा उसके पश्चात ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन में कोष्टक में लिखा जाता है। अब ऋणात्मक लिगेंड के नाम के पीछे अनुलग्न O लगाते हैं। अब जैसे ये जो है, अगर ऋणात्मक होगा तो उसके पीछे O लगा दें। जैसे क्लोराइड है वो किस में चेंज हो जाएगा, क्लोरो। क्लोरीन है ये किस में चेंज हो जाएगा, फ्लोरो। अगर जो नेगेटिव आए, नेगेटिव चार्ज जिस लिगेंड के ऊपर होगा उसके नाम में हम O लगा देंगे। अगर कोई न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल होगा उसका नाम हम वैसे ही लिखते हैं। जैसे H2O है, इसका नाम है एक्वा, तो उसको एक्वा ही लिखेंगे। अमीन है NH3, तो इसको हम अमीन ही लिखेंगे, इसको अमीनो नहीं करेंगे, इसको हम अमीन लिखते हैं। यदि संकुल के आगे धनायन हो या संकुल ऋणायनिक हो तो धातु के नाम के पीछे 8 अनुलग्न लगाते हैं। अब जैसे आप इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा है आपका कि अगर संकुल जो है धनायन हो, संकुल अगर धनायन होता है या संकुल ऋणायनक हो धातु। अब जैसे ये संकुल है, ये वाला नीचे वाला आप देखो, कोबाल्ट अमीन, तो इसमें ये कैसा है, संकुल धनायनिक और ये ऋणायनिक। तो अगर ये धनायनिक है तो कोबाल्ट को सिर्फ हम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। लेकिन अगर ये ऋणायनिक है, जैसा K4FeCN6, अब FeCN6 जो है ये क्या है आपका संकुल, और इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव आयन, तो हम इसको क्या कर देंगे,
इसका जो मेटल का जो नाम लिखा जाएगा फेरस, तो उसको हम क्या कर देंगे, फेरेट। 8 लगा दिया हमने, फेरस का में फेरेट कर दिया, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या जो भी होगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 2 है तो उसको 2 हम लिख देंगे। अब एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि धातु व लिगेंड का नाम लिखते समय उनके बीच में गैप नहीं दिया जाता, कोई भी स्पेस उसके बीच में नहीं होगा। अगर किसी लिगेंड के नाम में, जैसे कोई भी लिगेंड है इथाइलिन डाइएमाइन, तो इसमें डाई आ रहा है, तो अगर किसी लिगेंड के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरीके के वर्ड्स को यूज किया गया है, तो जब ये कंपाउंड, ये जो लिगेंड्स हैं वो एक से ज्यादा होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, विस, ट्रिस, टेट्राकिस, इस तरीके के वर्ड्स का हम यूज करेंगे। जैसे विस किसके लिए यूज में आएगा, डाई के स्थान पे क्या आ जाएगा, बिस। जैसे 2 इथाइलिन डाइएमाइन है तो पहले हम बाकी जैसे क्लोरो है तो डाई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, टेट्रा क्लोरो इस तरीके से लिखते थे, लेकिन जब इथाइलिन डाइएमाइन तो इसमें बीच में डाई आ गया, तो डाई जो है वो पहले से लिखा हुआ है, तो ये जब पहले से लिखा हो तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, बिस इथाइलिन डाइएमाइन, ट्रिस इथाइलिन डाइएमाइन, टेट्राकिस इथाइलिन डाइएमाइन, इस तरीके। नेक्स्ट जो है आप देखो एक नोट, ईडीटीए एक ऐसा लिगेंड है जिसकी पुनरावृत्ति संकुल यौगिक में नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ईडीटीए जो है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा जो है एक लिगेंड है जो अपने बीच में मेटल आयन को रखता है। अब जैसे कोई भी फॉर्मूला लिखा जाता है, तो फॉर्मूला लिखा जाता है तो उसमें सबसे पहले धनायन, उसके बाद लिगेंड्स की संख्या, फिर लिगेंड्स का नाम। अब ये यहाँ पर हमने क्या लिखा है, लिगेंड की संख्या, लिगेंड का नाम। अगर एक से ज्यादा तरीके के लिगेंड है तो लिगेंड की संख्या पहला और उसके नाम, फिर लिगेंड की संख्या दूसरे वाले की, फिर उसका नाम, फिर उसके बाद उसका धातु लिखा जाएगा, फिर ऑक्सीकरण अवस्था प्लस ऋणायन। अब इसमें अब धनायन, धनायन क्या है, कोई भी जैसे K4 अगर ये लिख दिया तो फिर यहाँ ये पूरा ऋणायन आ जाएगा। अब जैसे एग्जांपल्स की बात करें हम, तो K4FeCN6, तो यहाँ पर ये क्या है, धनायन, तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, धनायन का, और ये क्या है, ऋणायन। तो धनायन का जब हम नाम लिखेंगे तो क्या हो गया, पोटेशियम। 4 पोटेशियम हो, 2 हो, 3 हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें उसके नंबर के बारे में नहीं लिखना है, तो पोटेशियम। उसके बाद में फिर हम किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड्स की संख्या। तो लिगेंड्स कौन से हैं इसमें, साइनाइड, और कितने हैं, 6, तो हेक्सा। नाम क्या है, साइनाइड। अब साइनाइड कैसा है, इसके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज, ये ऋणायनिक लिगेंड है। तो ऋणायनिक लिगेंड है तो साइनाइड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, साइनो, ओ लगा जाता है, तो साइनो। अब साइनो फेरस, अब ये क्या है, आयरन, तो फेरस। लेकिन ये जो संकुल है ये कैसा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज जब आएगा तो फेरस को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, फेरेट में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। अब ये इस ब्रैकेट में हम इस मेटल आयन की ऑक्सीकरण अवस्था को लिखते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था इसकी क्या है, सेकंड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें, CONH36 ब्रैकेट क्लोज Cl3। अब इसमें हम देखें तो ये संकुल है, संकुल कैसा है, धनायनिक, और ये कैसा है, ऋणायनिक। तो सबसे पहले हम नामकरण किसका करेंगे, धनायन का, और धनायनिक क्या है, संकुल। तो संकुल का नामांकन जब हम करेंगे तो लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा। अब लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट। अब कोबाल्ट जो है, ये संकुल जो है ये कैसा है, धनायनिक, तो धनायनिक होने की वजह से कोबाल्ट के नाम में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट। और उसके बाद क्या लिख देंगे हम, इसकी ऑक्सीकरण संख्या। जब ऑक्सीकरण संख्या हमने लिख दी, उसके बाद हम जो एनाइन है, एनाइन क्या है, क्लोराइड, तो एनाइन का हम इसमें नाम लिख देंगे क्लोराइड। अब ये जो एनाइन है, अब इसमें एक चीज आपको देखने वाली है कि क्लोराइड जो आयन है, जब ये लिगेंड के मतलब अंदर आएगा, जब हमारे संकुल के अंदर आएगा, जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर आएगा, तब इसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है, उसमें ओ लग जाता है, क्लोरो,
क्लोराइड को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लोरो में। जैसे इस तरीके से हमने ऊपर वाले में किया था, साइनाइड को किस में चेंज किया था, साइनो में। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं K2PtCN6। तो K2PtCN6, अब इसमें दो तरीके के आयन्स हो गए, एक तो पोटेशियम, ये तो क्या हो जाएगा आपका धनायन, और PtCN6 ये जो संकुल है ये किस तरीके से काम करेगा, ऋणायन के रूप में। तो सबसे पहले हम धनायन का नामकरण करेंगे पोटेशियम, उसके बाद हम संकुल का करेंगे। तो संकुल का नामकरण करने से पहले लिगेंड, तो हेक्सा साइनाइड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइनो में, हेक्सा साइनो। अब प्लेटिनम, अब प्लेटिनम है, लेकिन ये जो प्लेटिनम है ये जो संकुल बना रहा है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से इसका जो नाम है प्लेटिनम जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लेटिनेट में। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो प्लेटिनेट, और उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को हम लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो प्लेटिनेट। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम देखेंगे, तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है FeH2O6 क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा फेरस सेकेंड क्लोराइड। इसी तरीके से ये, अब हम इसको देखते हैं। तो इसमें आपने देख रहे हो जो क्लोरीन NH3 H2O का होल थ्राइस Cl3, तो ये इसमें दो लिगेंड्स हैं। दो लिगेंड्स कौन कौन से हैं, एक तो अमीन है और एक वाटर है, वाटर एक्वा। तो अब एक तो अमीन हो गया और एक एक्वा होगा, तो अब दोनों में से हम किसका नाम पहले लिखेंगे ये डिसाइड होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उनमें इसका नाम पहले किसका आएगा, अमीन और एक्वा। तो अमीन में ए और ए दोनों में सेम है, तो अमीन का उसके अकॉर्डिंग पहले आएगा। तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, अमीन का। तो ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख देंगे हम थर्ड, और क्लोराइड। तो ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, इसमें आपको रूल जो बताया था बिस ट्रिस टेट्राकिस, इसका जो हम यूज करते हैं उसका पता चलेगा। तो अब आपने देखा कोबाल्ट Cl2En2Cl। अब कोबाल्ट जो है ये तो पहले हम इसका नामकरण करेंगे कॉम्प्लेक्स का। जब कॉम्प्लेक्स का नामकरण करेंगे तो अब आपके पास है क्लोरीन और इथाइलिन डाइअमाइन। तो इन दोनों में से सबसे पहले किसको करेंगे, क्लोरीन को। तो डाइक्लोरो। अब दो इथाइलिन डाइअमाइन है, तो डाइअमाइन जो है दो हैं, तो डाई के लिए हम क्या लिखते थे, डाई। लेकिन ये जो टर्म है ये पहले से ही उस लिगेंड में आ रखा है, इसलिए हम डाई ट्राई टेट्राकिस का यूज ना करते हुए हम किसका यूज करेंगे, बिस ट्रिस टेट्राकिस। तो यहाँ बिस किसके लिए, दो के लिए, तो डाई क्लोरो बिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट, और थर्ड इसका ऑक्सीकरण अवस्था आ गई, और क्लोराइड। इसी तरीके से आप इन सारे जो भी ये है इसका नामकरण आप देख सकते हो। कुछ एग्जांपल्स आपके इस स्लाइड में आपको दिख रहे हैं, इनको आप देख लीजिए, और वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स आपके ये हैं। अब इसमें एक एग्जांपल आप देख रहे हो ये वाला, ये एग्जांपल जो है आपके जिसमें दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, दो कॉम्प्लेक्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स में किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर होगा, जो धनायन होगा, उसका नामकरण हम पहले करेंगे, और नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर होगा उसका नामकरण हम बाद में करेंगे। अब AgNH3 तो इसके ऊपर +1 चार्ज है, और AgCN2 इसके ऊपर -1 चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले को हम पहले करेंगे। तो डाई अमीन सिल्वर, इसका डाइअमीन सिल्वर, और इसकी ऑक्सीडेशन अवस्था लिख दी हमने फर्स्ट। फिर उसके बाद डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। अर्जेंटेट हमने क्यों किया इसको, क्योंकि इस संकुल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जब संकुल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो जो उसका सेंट्रल मेटल आयन है उसके नाम में 8 जो अनुलग्न है वो उसमें जोड़ देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनो अर्जेंटेट। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे वो देखेंगे आपका
ऐसे कंपाउंड्स अभी जो हम देख रहे हैं जिसमें सेंट्रल मेटल आयन सिर्फ एक है, लेकिन जब सेंट्रल मेटल आयन्स हैं एक से ज्यादा हो तो कैसे नामकरण इसका किया जाता है। थैंक यू।